क्लास 9th के 24.3 लाख स्टूडेंट और क्लास 10th के 26.5 लाख स्टूडेंट इस बार अपने एग्जाम को देने वाले हैं, जिसमें से 1000 ऑफ स्टूडेंट्स ही 95-98% स्कोर कर पाते हैं, मींस 2% स्टूडेंट्स ही। अब अगर तुम भी ऐसे बच्चे हो ना जिसको लगता है कि हाँ तुम तो इजीली इतना स्कोर कर लोगे, तो इस गलत फहमी में मत रहो। तुम्हारे जैसे लाखों बच्चे हैं जिनको यही लगता है, बट होता क्या है, जब रिजल्ट आता है तो उनके आते हैं 60%, फिर बाद में बैठ कर रोते हैं कि यार ये क्या हो गया। लेकिन तुम इस चीज को अभी रोक सकते हो। तुम्हारी क्लास के ऑलमोस्ट 6 मंथ्स निकल चुके हैं और तुमने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो टेंशन मत लो। अगले 6 मंथ में आज तक का सबसे बड़ा कमबैक तुम्हारी स्टडी में हो रहा होगा। आज की वीडियो में हम क्लास 9th एंड 10th वालों के कमबैक प्लान की बात कर रहे होंगे, जिसके अंदर तुम्हारे पास अभी 6 मंथ्स है और इन 6 मंथ्स में तुम्हें कैसे स्टडी करना है उसी के ऊपर ये वीडियो है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक स्मार्ट स्टूडेंट और डम स्टूडेंट में क्या फर्क होता है, उसके बाद टॉपर्स का 3 लेयर स्टडी सिस्टम एंड फिर उसके बाद कितने घंटे तुम्हें अब सेल्फ स्टडी करनी है ये भी बताऊंगा, और साथ में कंप्लीट 6 मंथ का स्प्लिट रोड मैप तुम्हारे लिए होने वाला है, और लास्ट में 4 ऐसी टॉक्सिक हैबिट जो तुम अपनी स्टडी के दौरान करते हो ना तो तुम फेल तक हो सकते हो। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं स्मार्ट वर्सेस डम स्टूडेंट का कंपैरिजन। देखते हैं तुम कौन से स्टूडेंट हो, स्मार्ट या फिर डम। तो सबसे फर्स्ट है स्मार्ट स्टूडेंट, स्टडी करते हैं टाइम ब्लॉकिंग के साथ। वही दूसरी तरफ डम स्टूडेंट का ये सीन रहता है कि टाइम मिल गया तो थोड़ा पढ़ लिया, वरना पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। अब स्मार्ट स्टूडेंट कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझते हैं, रट्टा नहीं मारते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये लोग रट्टा मारते रहते हैं और चीजों को भूलते रहते हैं। और साथ में स्मार्ट स्टूडेंट PYQ, NCERT और मॉक टेस्ट को अच्छे से लगाते हैं, और डम स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी पढ़ के खुश हो जाते हैं। जहाँ पे स्मार्ट स्टूडेंट वीकली रिवीजन करते रहते हैं, वहीं पे डम स्टूडेंट बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करते, बस नए नए चैप्टर्स को पढ़ते रहते हैं। अब इनमें से तुम बताओ तुम किस कैटेगरी में आते हो, कमेंट करके अभी बता दो। कर दिया कमेंट? फर्स्ट स्टेप तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप आता है तुम्हारा 3 लेयर स्टडी सिस्टम, जिसमें तुम्हें लेयर 1 में अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करना है। वो कैसे करोगे? वो करोगे तुम लेक्चर्स देख के और NCERT पढ़ के, ठीक है। सेकंड लेयर में यार तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। अब क्वेश्चन तुम NCERT एग्जाम्पलर से लगा रहे होगे, PYQ सॉल्व कर रहे होगे और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को करोगे। ये 3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए तुम्हारे लिए इनफ है। इसके बाद थर्ड लेयर आती है तुम्हारे रिवीजन की। अब रिवीजन तुम कर रहे होगे एक्टिव रिकॉल टेक्निक से और विजुअलाइजेशन टेक्निक से, जिसके अंदर तुम माइंड मैप बना सकते हो, फ्लैश कार्ड बना सकते हो। मोटिव तुम्हारा ये रहने वाला है कि तुम्हें बस बार बार चीजों को रिवाइज करते रहना है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा तुम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर रहे होगे, ठीक है। तो इन 3 लेयर्स में तुम्हें स्टडी करनी है। एक चैप्टर को इन 3 लेयर्स में कंप्लीट करो, ठीक है। 2 स्टेप तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड स्टेप में तुम्हें कंफ्यूजन होती होगी कि सेल्फ स्टडी कितने घंटे की करें, तो उसकी कंफ्यूजन तुम्हारे इस स्टेप में कंप्लीट हो रही होगी, जो कि है तुम्हारा सेल्फ स्टडी टाइम। देखो ज्यादा कुछ तुम्हें जोर नहीं काटना है, मतलब कि मोटिवेट होके तुम बैठ गए 6 घंटे 7 घंटे स्टडी करने के लिए, इतना नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तुम्हें कितना, आओ बताता हूँ। देखो तुम्हारे 6 सब्जेक्ट हैं, इनमें तुम्हें सबसे पहले अपने ये 3 मेन सब्जेक्ट उठाने हैं, सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स। इनको तुम्हें सबसे पहले कंप्लीट करने के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि तुम लास्ट टाइम पर कवर नहीं कर पाओगे। अब इन तीनों सब्जेक्ट को तुम कुछ इतना टाइम दोगे अपने आप को, जैसे तुम सोशल साइंस को पढ़ोगे 1.5 आवर, साइंस को पढ़ोगे 1.5 आवर और मैथ्स को भी तुम 1.5 आवर पढ़ रहे होगे। टोटल तुम्हारा 4.5 आवर्स की सेल्फ स्टडी की टाइमिंग हो जाती है। बस तुम्हारे लिए इतना ही इनफ है। अब अगर तुम्हारा बैकलॉग ज्यादा क्रिएट हो चुका है तो फिर पीछे का तुम्हें पढ़ने के लिए थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा अपने आप को। अब ये जानना चाहते हो कि बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करना है, मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की है। इसमें मैंने प्रॉपर बताया कितना टाइम तुम्हें स्टडी करना है, कैसे कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस वाली वीडियो के बाद देख लेना, तो अब तुम्हें पता चल गया ना कितने घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। अब ये तीनों स्टेप तुम्हारे बेसिक थे। मेजॉरिटी बच्चे अभी तक वीडियो को छोड़ के भाग गए होंगे क्योंकि उनके अंदर पेशेंस ही नहीं है। तुम अभी तक रुके हुए हो तो इसका मतलब तुम उन 2% स्टूडेंट्स में इजीली आ सकते हो, क्योंकि लास्ट के ये 2 स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुम्हारा स्टेप 4 है 6 मंथ स्प्लिट प्लान। अब ये इसलिए है स्प्लिट प्लान क्योंकि मैंने इसको 3-2-1 में स्प्लिट कर दिया है, जिसमें 3 तुम्हारा इंडिकेट करता है 3 मंथ्स को। फर्स्ट से 3rd मंथ तक तुम अपने सिलेबस को कवर करने का ट्राई करोगे, हो सके तो 100% कवर हो जाए तो अच्छी बात है। तो इन 3 मंथ्स में करना क्या क्या है आओ बताता हूँ। देखो सबसे पहले तुम 80% तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। 100% नहीं हो पाता कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर भी तुम्हें उन चैप्टर्स और टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है जो तुम्हारे हाई वेटेज वाले हैं, क्योंकि अगर तुम उन्हें कर लेते हो ना तो तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। साथ में ये तुम्हारे 3 महीने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए होने वाले हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 3 मंथ के प्लान में कुछ ये होने वाला है कि
तुम्हारे 3 सब्जेक्ट हैं। अब तीनों सब्जेक्ट के अंदर तुम्हारे 45 चैप्टर्स होने वाले हैं टोटल। तो इससे पता चलता है सिंपली तुम्हें 1 मंथ में 15 चैप्टर्स को करना है और 3 मंथ में तुम्हारे टोटल 45 चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे होंगे। ठीक है, जब इतना हो जाता है तो उसके बाद तुम्हारे 3-2-1 स्प्लिट में 2 आता है 2 मंथ्स के लिए। इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर तुम्हें सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाने हैं हर हफ्ते। साथ में तुम्हें अपने वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है और जो चैप्टर तुम्हारे अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, उनका रिवीजन भी करते रहो। ठीक है, इन 2 मंथ में तुम्हें यही करना है बस। और फिर आता है तुम्हारा लास्ट मंथ, जिसके अंदर तुम्हारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके होंगे अगर तुम 10th में हो, और 9th में हो तो तुम्हारे ऑलरेडी पेपर हो चुके होंगे उस टाइम तक। तो लास्ट मंथ में भी तुम्हें बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ इस तरह से था तुम्हारा ये 6 मंथ का स्प्लिट प्लान। तो अब तुम्हारा लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है 4 टॉक्सिक हैबिट्स। अब ये 4 हैबिट्स अगर तुम्हारे अंदर है ना, तो इनको अभी स्टॉप कर दो, क्योंकि ये हैबिट्स तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में फेल तक करा सकती हैं। हैबिट नंबर 1 है तुम्हारी स्टडी विद फोन नियर बाय। अब जो बच्चे फोन से नहीं पढ़ते उनको तो बिल्कुल भी गलती से अपने फोन को अपने पास नहीं रखना है, हमेशा दूर रख के आओ। और जो फोन से ही लेक्चर अटेंड करते हो उनको सिंपली अपने सभी ऐप्स के नोटिफिकेशन को ऑफ कर लेना है, जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब नोटिफिकेशन ऑफ करने का मेन रीजन ये है कि जैसे ही तुमने नोटिफिकेशन को देखा तुम्हारा डोपामीन स्पाइक होगा, और जैसे ही वो स्पाइक होगा तो तुम्हारा फोकस खत्म हो जाएगा। और एक बार फोकस खत्म हुआ तो फिर तो तुम यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रहे होगे या फिर इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहे हो। तो अगर इन सब से बचना है तो फिर जो मैंने तुम्हें बताया है वही करो, ठीक है ना। अब इसके बाद तुम्हारी हैबिट नंबर 2 है वॉच टू मच स्ट्रेटजी वीडियोस। तुमने पूरे YouTube पर 5 से 10 वीडियो देख लिए हैं कि हाउ टू स्टडी लाइक ए टॉपर, लेकिन तुम खुद से कितना एफर्ट मार रहे हो? सच सच बताओ ना, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं मार रहे। कोई भी टाइम टेबल होता है या फिर स्ट्रेटजी वीडियो होती है उसको तुम एग्जीक्यूट ही नहीं करते। इन वीडियोस का यार तुम्हें जब ही फायदा होगा जब तुम इनको फॉलो करते हो, अपनी स्टडी में एग्जीक्यूट करते हो बस। और इतनी वीडियोस क्यों देखते हो, 1-2 वीडियो देख लो। समझ गए ना कौन सी तुम्हारी सेकंड हैबिट है? इसको तुम्हें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, आज से ही स्टॉप कर देना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड हैबिट है ओनली फेवरेट सब्जेक्ट्स। अब होता क्या है कि ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं, जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट होगा उसको ही पढ़ते रहते हैं, वीक सब्जेक्ट को तो बिल्कुल भी नहीं उठाते, क्योंकि उसको पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा होता उनको। और इसमें होता क्या है कि वीक सब्जेक्ट और भी वीक होता चला जाता है और फेवरेट सब्जेक्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब अगर तुम्हें सच में 95% स्कोर करना है ना अपने बोर्ड एग्जाम में, तो हर सब्जेक्ट में तुम्हें 95 मार्क्स स्कोर करना ही पड़ेगा, जब ही जाके तुम्हारे इतने परसेंट आएगी। सभी सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ो, ठीक है। तो इसके बाद तुम्हारी लास्ट हैबिट है नो प्रॉपर रिवीजन। इस पूरी वीडियो में मैंने अभी तक सबसे ज्यादा एक ही वर्ड बोला होगा, वो है रिवीजन। इसका रीजन ये है कि तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, कितना ही भी कॉन्सेप्ट्स को समझ लो, अगर तुमने उन कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज नहीं किया ना, तुम्हें सभी चीजें न्यू लगने लगेंगी। ऐसा लगेगा कि यार ये मेरे ही नोट्स हैं, मैंने कब बना दिए। मतलब कि ऐसा लगेगा कि तुम पहली बार पढ़ रहे हो उस टॉपिक को। और एग्जाम हॉल में जाके जब बैठते हो, जब चीजों को भूल जाते हो, वो लैक ऑफ रिवीजन का ही नतीजा होता है। तो थोड़ा टाइम निकालो और रिवीजन भी साथ के साथ करते रहो। और कब तुम्हें रिवीजन करना है, कब तुम्हें कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस देखनी है, अगर ये सब जानना चाहते हो तो मैंने इस वाली वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। बाकी तुम्हारी ये 4 हैबिट्स हैं, इनको अभी से स्टॉप कर दो और फिर देखना तुम्हारा स्टडी में 200% का इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा। अब ये वीडियो तो यहीं पर फिनिश है, बाकी कमेंट करके बता सकते हो तुम्हें वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ये कुछ वीडियो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही हैं, इनको भी देख सकते हो अगर टाइम है तो। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।